नमस्कार प्यारा हिंदुस्तान पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। अयोध्या में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां एक तरफ है राम की पैड़ी और वहीं दूसरी तरफ है सरयू तट। आपको बता दें 22 जनवरी को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से ना ही केवल अयोध्या में बल्कि पूरे देश में चल रही हैं। दीपावली की कहीं ना कहीं अगर कहा जाए एक हिसाब से दीपावली की तैयारी जो है चल रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जैसे कई सारे दलों के नेता हैं उनको भी दर्द हो रहा है, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे जैसे 22 जनवरी पास आ रही है वैसे वैसे विवादास्पद टिप्पणियां जो है काफी ज्यादा तेज हो गई हैं। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है महंत सीताराम दास महाराज जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। महंत जी, ये बताइए, अभी जो सबसे ज्यादा इस समय जो पूरे देश में बवाल मचा है, प्रदर्शन भी कई जगह चल रहे हैं, एक पार्टी है एनसीपी जिसमें एक शरद पवार गुट है, उनके नेता हैं जितेंद्र आव्हाड जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने एक बहुत विवादास्पद टिप्पणी की है और कहा है कि भगवान राम तो मांसाहारी है। 14 साल तक कैसे जंगलों में उन्होंने जो शाकाहारी कैसे रह सकते हैं, वो क्षत्रिय थे, वो तो मांसाहारी हैं। इसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया। क्या कहना चाहेंगे, ऐसी स्टेटमेंट्स क्यों दी जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट है वह एकदम घृणित स्टेटमेंट है। उनको जितना हम लोग निंदा करें उतना कम है। इतने विक्षिप्त लोगों का जो है मानसिकता इतनी दूषित हो गई है। ये विचारधारा के लोग हैं और ये सब लगातार सनातन संस्कृति पे कुठाराघात करना इन लोगों का काम है। इन लोगों की अब जो है जनाधार समाप्त हो चुका है, इसलिए ये लोग लगातार सनातन संस्कृतियों को गाली देना, हिंदू देवी देवताओं को गाली देना, हिंदू संस्कृति को गाली देना, भगवान को गाली देना इनका एक काम रह चुका है। ये विकास की बात नहीं करते हैं, ये राम की बात नहीं करेंगे, एक एक संप्रदाय, एक कौम, एक जाति, एक व्यक्ति विशेष की बात करते हैं। इनको टोपी पहनाना और लोगों को टोपी पहनाने का काम ही रह गया है। मैं अयोध्या से और अयोध्या के संत समाज की ओर से और सनातनियों की ओर से मैं इनकी निंदा करता हूँ। इस प्रकार की अगर टिप्पणी दिए हैं तो संत समाज के अंदर एक आक्रोश भी है। भगवान 14 वर्ष वनवास में रहे मगर वह फल फूल कंदमूल खा करके सेवन किए। जितने भी ऋषि महात्मा होते हैं वो वन में ही होते हैं। पहले उनको जानना चाहिए कि भारतीय संस्कृति क्या है, भारतीय सभ्यता क्या है। भारतीय संस्कृति एक सभ्यता में अगर पले बढ़े हैं तो उनको बताना चाहिए। उनके माता पिता बताए होंगे कि हमारे सनातनियों और ऋषि महर्षि कैसे अपने जीवन यापन करते थे। जाहिर सी बात है वह भारतीय संस्कृति सनातन में पले बढ़े नहीं होंगे और अगर पले बढ़े होते इस प्रकार की टिप्पणी नहीं करते। अयोध्या में जब 500 वर्षों का इंतजार समाप्त होने के लिए जा रहा है, कुछ घंटों का अब रह गया है। भगवान सर्वोच्च और विश्व के अद्वितीय मंदिर में, राष्ट्र के सर्वोच्च मंदिर में भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा होना सुनिश्चित हुआ है और 22 जनवरी 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री के करकमलों द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। तो लोगों के पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, क्यों ना इसमें अवरोध पैदा करें, खलन पैदा करें। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, खलन इनसे नहीं होगा, क्योंकि धर्मो एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म पथ पे चलता है धर्म ही उसका सहारा होता है, धर्म ही उसका रक्षक होता है। यहाँ तक कहा गया सत्यमेव जयते। आपने देखा कि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो गया। 500 वर्षों में 77 लड़ाइयाँ लड़ी गई, 77 आक्रमण हुआ। उस 77वां आक्रमण में जाकर के हम लोग विजय प्राप्त किए। ये 528 से लेकर के ये जो अभी 2019 में जाकर के यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया, इतने लंबा इंतजार अब समाप्त हुआ। अयोध्या वासियों के अंदर नहीं, पूरे भारत के लोगों के अंदर उत्साह है और आप देख रहे हैं कि जगह जगह जो है लोगों के अंदर मठ मंदिरों को सजाया और संवारा गया है। अयोध्या की जिस प्रकार से विकास किया गया है, अयोध्या को कायाकल्प कर दिया गया। हम लोग राम राज्य की कल्पना करते थे, आज राम राज्य की कल्पना साकार होने के लिए जा रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से अयोध्या को विकास किया गया है, जितना उनकी सराहना किया जाए उतना कम है। जब 30 दिसंबर को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आकर के और यहाँ 16 किलोमीटर का रोड शो करके गए और 46 परियोजनाओं को उन्होंने उद्घाटन किया। 50,000 करोड़ से अधिक रुपए के परियोजनाओं को उन्होंने उद्घाटन करके गया और पूरे देश में एक जो है संदेश दे के गया। इसके लिए लोगों के अंदर दर्द हो रहा है कि अब फिर से 2024 में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेगा। इसलिए क्यों नहीं इसमें कुछ खलन पैदा करें। तो ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। इनकी इतनी मानसिकता दूषित हो गई है, इतनी बुद्धि इनकी कुंठित हो गई। जितना निंदा किया जाए, जितना भर्त्सना की जाए उतना कम है।
जैसे यहाँ पर मैंने जितेंद्र अलवाड़ का जिक्र किया और आपने जैसे बताया अयोध्या विकसित हो रहा है, इतनी परियोजनाओं का यहाँ पर जो है उद्घाटन हो रहा है। देखने एक और वीडियो वायरल हो रहा है, वो है साथ ही में बिहार राज्य है, बिहार राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं। उनका वीडियो अभी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि अयोध्या में इतना खर्चा कर दिया, अयोध्या में इतना कुछ बनाने जा रहे हैं, इतना मंदिर में इतना पैसा लगा दिया, स्कूल खोल देते, कुछ और खोल देते, कुछ यहाँ पर लोगों को रोजगार दे देते, ये इतना सब वो करने का क्या जरूरत है? देखिए, उनकी बुद्धि बिल्कुल भ्रष्ट है। जिसके पिता ही जो हैं चारा चोर हैं, और चारा जो चोरी करके गमन कर सकता है, और जो नौवीं फैल है वह क्या बोल सकता है? उसको पता नहीं कि अयोध्या में 46 संस्कृत विद्यालय हैं और कई विश्वविद्यालय हैं, कई जो है यहाँ यूनिवर्सिटियाँ हैं, कई जो है यहाँ हॉस्पिटल है। उनको कुछ पता ही नहीं है, यहाँ के थ्योरी के बारे में उनको कुछ पता नहीं है, यहाँ के इतिहास के बारे में उनको पता नहीं है। जिसको स्वयं के बारे में न पता हो वह इतिहास के बारे में क्या जान सकता है? अयोध्या में लाखों लोगों को रोजी रोजगार, आप कहे मंदिर मठ मंदिर अगर निर्माण से लेकर के जब वह प्रारंभ से और लास्ट तक होता है तो लोगों को रोजी रोजगार ही मिलता है, गरीब हो। और यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से राम मंदिर में काम करने वाले हैं कौन लोग हैं, सभी को रोजी रोजगार मिल रहा है। आज से नहीं, ये 3 साल से लगातार काम चल रहा है, सबको रोजी रोजगार मिल रहा है। चाहे उसमें फूल बेचने वाले हों, चाहे प्रसाद बेचने वाले हों, चाहे पोथी बेचने वाले हों, सबको रोजी रोजगार मिलता है। जो राम पैरी उपेक्षित रहा करता है, यहाँ पे आज हजारों लोगों का जो है जीविकोपार्जन चलता है, हजारों लोगों का परिवार जो है ऐसे 10,000 लोग हो जाएंगे। और ऐसे अयोध्या में ऐसे कई जो है स्थल हैं जहाँ पे हजारों लोगों का जो है रोजी रोजगार है। तो जिनकी बुद्धि कुंठित है, जो नौवीं फैल है, अपना जो है जिसका मतलब सभ्यता है चोरी करना और गरीबों को लूट करके खाना, चारा घोटाले में जेल गए, सजावार हुए, वो व्यक्ति क्या बोल सकता है जिसकी बुद्धि विक्षिप्त है? जी, आपको नहीं लगता कि लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि अगर बात की जो मंदिर में निर्माण हो रहा है, जो मंदिर निर्माण वो तो ट्रस्ट करवा रहा है, और ट्रस्ट की अगर बात की जब इसमें इन्होंने आह्वान शुरू किया था तो पूरे देश पूरी दुनिया से जो है लोगों ने अपनी यथाशक्ति से पैसे दिए थे, हमारे परिवार ने भी दिए थे ट्रस्ट, और ट्रस्ट वो पूरा बना रहा है, तो उसमें क्या बरगलाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल, ये बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। वो बता दें कि सरकार का 1 रुपया अगर मंदिर में लगा हो, अगर उनके पास कोई भी सबूत हो तो मैं उसको मान सकता हूँ। ये जो राम मंदिर बन रहा है, ये सनातनियों के 1-1 रुपया, 1-1 पैसा से यह बन रहा है। आप देखे होंगे कि जगह जगह यह समर्पण निधि योजना चल रहा था। इस समर्पण निधि योजना के तहत तो उसमें पर्याप्त पैसा आया। एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि मैं राम मंदिर बनवा दूंगा, मगर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति का नहीं बनेगा। क्यों? आगे आने वाले दिनों में ऐसा हर एक व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति के घर के एक ऐसा सदस्य हो जिसको इतिहास के बारे में मालूम हो। यह जो 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया का जो कूपन था, वह अपने घर में मंदिर के रूप में उसको सजा करके अपने भगवान के पूजा घर में रखे हैं। वह इतिहास जब आएगा, वह बच्चे जो होंगे वह भी कहेंगे हमारे घर से भी 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया सहयोग के रूप में गया। तो इनकी बुद्धि बिल्कुल कुंठित हो चुकी है। इनको कुछ पता नहीं है कि अयोध्या में जो मंदिर बन रहा है वह भगवान की जो है मंदिर जो बन रहा है वह सनातनियों के खून पसीने की कमाई से बन रहा है, वह सरकार के पैसे से नहीं बन रहा है। एक आखिरी कमेंट यहाँ पर अभी जो है फिर से भड़काने का भी प्रयास किया गया नौजवानों को। एक तरफ ये तो स्टेटमेंट दे ही रहे हैं, लेकिन जिनको पहले से दर्द है ओवैसी, वो भी कह रहे हैं ये देखो ये क्या हो रहा है, इतना बड़ा निर्माण हो रहा है, अब ये लोग 3-4 मस्जिदें और हमारी लेने के जो है तैयारी में है, ये और 3-4 मस्जिदें हमारी गिराने के इरादे से जो है काशी मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, पहले ही एक घोष था सनातनियों को कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। निश्चित तौर पर मैं उन मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि ये तीनों दे दो। तो कुछ लोग जो है इस पे जो ऐतराज़ कर रहे हैं, जैसे ओवैसी हो गया, वो मुसलमानों को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई भी सजग हैं और समझदार हैं। जो पढ़े लिखे हैं वह बिल्कुल समझदार हैं। हमारे अयोध्या के जितने भी मुसलमान भाई थे वह तन मन से जो है राम मंदिर के लिए, हमारे बबलू खान भाई साहब या उसके बाबरी के जो विपक्षी रहे वो भी
हमारे प्रधानमंत्री की जी के स्वागत में कितना जन सैलाब जो है इकबाल अंसारी ने कितना स्वागत किया। आप लोग देखे होंगे, सभी मुसलमान भाई, अयोध्या के ही नहीं पूरे भारत के मुसलमान भाई वो जानता है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों में जितना मुसलमानों का नुकसान हुआ, अभी देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ध्येय है, एक गे है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। कोई इसमें छुआछूत नहीं, कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई भी परियोजना अगर सबको मिला है, उसमें कोई जाति विशेष की बात नहीं है, वह न दलित, न पिछड़ा, न किसी प्रकार का श्रवण, कोई मतलब इसमें भेदभाव ही नहीं है। सब लोग सजग हैं और सब लोग जानकार हैं। अगर ओवैसी कुछ बोल रहा है, कौन कहाँ से बोल रहा है, इसका प्रवाह नहीं करिए। इसलिए वह इस प्रकार से जो है वो विष घोलने का कार्य कर रहा है। वह सभी सजग हैं, सभी समझदार हैं, कुछ भी नहीं होने वाला है। और सभी तन मन से मिल करके और 22 जनवरी की तैयारी। हाँ 22-23 जनवरी के लिए मुसलमानों भी तैयारियां जोर जोर से कर रखी है। आप देख रहे हैं कि जो है कई दूर दूर से, कई प्रदेशों से मुसलमान बहनें भी हमारी जो है भगवान राम के लिए कि पैदल चल करके भगवान के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सबके अंदर उत्कंठा है, सबके अंदर एक लालसा है कि हमारे भगवान जो है मर्यादा पुरुषोत्तम, जब भगवान अपने गर्भगृह में जाएंगे तो सभी के अंदर निश्चित रूप से आनंद और उत्साह रहेगा। सुना आपने हमारे साथ साकेत भवन अयोध्या के जो महंत आचार्य सीताराम दास जी को, और उन्होंने अपनी तमाम जो है यहाँ पर प्रतिक्रियाएं दी जो इस समय विवादित बयान दिए जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी बताया कि 22 जनवरी के लिए अयोध्या जो है तैयार है, सजकर तैयार हो चुकी है, फिर से दीपावली मनाने की तैयारी है। और सभी लोग जिनको भगवान राम से स्नेह है वो सभी जो है वो यहाँ पर दर्शन के आने के लिए जो है उत्सुक नजर आ रहे हैं।